डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। हमारे यहाँ पिछले 20 दिन के अंदर पंचकुला बरवाला जो मुर्गी का एक सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर लगभग 4 लाख मुर्गियों की डेथ हुई है। उसके सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं और एडवाइजरी जारी कर दी है। और पिछले 2 दिन से जो डेथ है उससे पहले के हफ्ते से कम हुई है। तो अभी तक हरियाणा में निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि बर्ड फ्लू है या कुछ और है, लेकिन सावधानी इसलिए बरत रहे हैं कि देश में बाकी जगह हिमाचल में, साउथ में अलग अलग तरह की घटनाएं घटी हैं और उसमें बर्ड फ्लू मिला है। तो सावधानी की विशेष जरूरत रखने की जरूरत है। के लिए क्या आपने निर्देश जारी किए हैं? क्या सावधानी के लिए क्या किया जा रहा है? भाई मैं तो यही कहता हूँ, सारे मुर्गी पालक हैं, जब तक टेस्ट ना आ जाए तब तक अपने इसको रोक के रखें, स्टॉक को। 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद इनको हम क्लीयरेंस दे देंगे कि आप अपना कारोबार चला सकते हो। ना नहीं, जो मुर्गी मरी हैं वही सैंपल लिए हैं, तो उसी से उसका कारण पता लगेगा कि कौन सी बीमारी से मरी। ना, मुर्गी के अलावा अभी तक कोई सिम्टम नहीं पाया गया है। बर्ड फ्लू की कोई खतरा नहीं है जी? बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं है हरियाणा में? देखिए, बर्ड फ्लू का खतरा है या नहीं है, जब तक टेस्ट नहीं आएंगे अब निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाकी देश के अंदर बर्ड फ्लू के सिम्टम मिले हैं, तो इसलिए हमें भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और डेथ मुर्गियों की यहाँ बरवाड़ा पंचकुला के इसमें कॉरिडोर में हुई है। हो सकता है ये ठंड की वजह से हो सकता है किसी और बीमारी से हुई हो, या हो सकता है कि बर्ड फ्लू से भी हो। सैंपल भेजने के लेबोरेटरी हैं देश में जो इस बर्ड फ्लू को करते हैं। भोपाल में है, हमारे पटियाला के अंदर है, साउथ के अंदर भी है, जालंधर है। तो विभाग और भी मैंने बोला है उनको कि और ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करके भेजें। और जो कंफ्यूजन होगा जी, पटियाला नहीं, अधिकारी बता रहे हैं जलंधर, मुख्यमंत्री जी पटियाला के। कोई बात नहीं, जलंधर जहाँ देखिए जहाँ लेबोरेटरी जलंधर में ही है लेबोरेटरी, वो वहीं भेजे है। एक लेबोरेटरी भोपाल में है। हमने दोनों जगह से 2 लेबोरेटरी में भेजने के लिए बोला है कि जलंधर के भेज दिया, एक रिकन्फर्म करने के लिए दूसरी लेबोरेटरी से भी करवा दिया। ये मुर्गी पालक क्या करेंगे? सर्दियों में हर साल मरती है? सर्दी से मुर्गी मर सकती है, लेकिन इस जो वैसे तो यहाँ पर मुर्गियाँ जो हैं 80-90 लाख के आसपास मुर्गियाँ हैं। एग्जैक्ट गिनती तो वो मुर्गियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन पिछले 20 दिन की टोटल जो डेथ है वो 4 लाख है। तो अब इसका सही कारण जानने में हमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा, तब तक पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। और किसानों को अब 41 दिन बोली है, अब क्या उनका समाधान नजर आता है? 26 जनवरी को उन्होंने कह दिया कि गणतंत्र दिवस की परेड देखियो, हमें तो उम्मीद है कि जब तक वार्तालाप है तो दोनों पक्षों की इच्छा है, जब मिलने की बात करते हैं तो दोनों पक्षों की इच्छा है समाधान निकालने की। और मुझे पूरी भरोसा है कि इस बार 8 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें समाधान निकल जाएगा और किसान भाई जो है अपना इसको आंदोलन को समाप्त करेंगे। बहुत लंबी उन्होंने लड़ाई लड़ी है और उनका जो मांगे हैं, केंद्र सरकार ने इतना तो कह ही दिया कि हम जो है अमेंडमेंट के लिए किसी भी रूप में तैयार हैं, कोई भी अमेंड करने के लिए। और जब एक चीज़ में आप कुछ भी लिखवाने के लिए बोलते हैं, वो लिखने को तैयार है तो मान जाना चाहिए। वो तो वापसी की बात कर रहे हैं ना सर, यही तो बात अड़ रही है। भाई, आप जब उसकी सारी भाषा अपने पक्ष में करवा लोगे तो वापसी से क्या जिद नहीं करनी चाहिए, वो मान जाना चाहिए। विरोध किस तरह से होता है? बीजेपी या जेजेपी के विधायकों का जो विरोध होता है, आपकी भी एक रैली वगैरह लोहार में होनी थी, ये जो ट्रेंड है ये कब तक चलेगा? इसका कितना नुकसान देखते हैं आप बताओ? देखिए, ये विरोध राजनीतिक विरोध है। कांग्रेस के कार्यकर्ता या कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता या और अपने निजी हित साधक हैं वो विरोध करते हैं। आम जनता में विरोध नहीं करती। मैं तो कल भी अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करके आया हूँ और वो अपना करते रहें। ये किसान आंदोलन जिंदगी भर तो चलना नहीं है। यानी एक इनको अगला मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, जिस तरह से बरसात हो रही है वहाँ पे सब कुछ है, क्या आपने सरकार से, क्योंकि आप कृषि मंत्री हैं, आपने वो हेल्थ चेकअप के लिए या और अन्य सुविधा? नहीं, हमारे हरियाणा के भी हजारों हेल्थ वर्कर हैं, मेडिसिन की सप्लाई है, पीने का पानी है, सैनिटेशन की सुविधाएं हैं, हमने हरियाणा सरकार से भी करवाई है। और हमारा समाज के लोग भी हैं, बहुत सारे इन चीज़ों में लगे हुए हैं। ये
जरूर है कि बहुत संघर्ष किया है इतनी ठंड के अंदर किसान भाइयों ने, और किसान के जो नेता हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि इस बार 8 तारीख की मीटिंग को पूरे समाधान के साथ समाप्त करके और इसको आंदोलन को समाप्त करें। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक दल जिन किसानों की मौत हुई है उनको 2-2 लाख रुपए राहत देगा। आप इस कांग्रेस के फैसले को कैसे देखते हैं? और आप देखिए, कांग्रेस का हर फैसला राजनीति से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की वजह से ही तो किसानों की ये हालत है। आज किसानों की आर्थिक हालत खराब है, उसका जिम्मेवार कांग्रेस ही है। अगर वो थोड़ा बहुत प्रायश्चित कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये 2 लाख रुपए देना प्लास्टिक है कांग्रेस का? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसान की हालत खराब की है और वो सक्षम भी है। सरकार का दायित्व नहीं है सर? सरकार अपना दायित्व पूरा करेगी, जो भी है सरकार का दायित्व पूरा करेंगे तो करेगी। घोषणा करेंगे। आप करेंगे वो हमारी करेंगे कि भाजपा विधायक? तो भाजपा विधायक के बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता। मैं तो कृषि मंत्री हूँ, कृषि मंत्री से संबंधित जो आप चीज़ है वो अपनी तरफ से बताए। किसानों के लिए कुछ करना चाहेंगे? मैं तो करता रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, सहायता अगर करनी है तो इस देश की परंपरा है, सहायता वो होती है जो बगैर घोषणा करे चुपचाप कर दे। ये जो नाम चमकाना चाहते हैं या झूठे किसान हितैषी होना से चाहते हैं, ये कोई सहायता बिना नहीं। घोषणा के कोई ये हेल्प तो करेंगे सर ये आप? सहायता नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। ये कोई भी आदमी जो पत्थर लगवाता है, दान दक्षिणा करता है या धर्मशाला में लगवाता है, तो उसको अपना नाम करने की चिंता ज़्यादा है, सहायता की कम। सर, किसान नेता राकेश टिकैत ने ये कहा है कि अब जो प्रदर्शन है, जो दिल्ली के बाद जो प्रदर्शन है, वो अब चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के खिलाफ किया जाएगा। चलो, देश बहुत बड़ा है, किसान तो अकेले हरियाणा पंजाब में नहीं रहते। देश के अंदर और भी 20-22 स्टेट हैं, उधर ध्यान दे तो अच्छा है। यहाँ से तो प्रदर्शन हरियाणा में तो चल ही रहा है। हरियाणा की टेरिटरी में लोग बैठे ही हैं, हरियाणा के अंदर से गुजरते ही रहते हैं। तो टिकैत साहब से मेरी प्रार्थना है कि किसान हितैषी जो फैसले करवाने हैं, तो बाकी जहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में क्यों नहीं करते, जहाँ उनका बाजरा जो है 1100-1200 रुपये में हरियाणा के लोगों ने खरीद के उनकी सहायता की है। तो जहाँ उनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ प्रदर्शन करें। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।